बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज का जो लेक्चर है ये भी कार्डन मेथड पर है। कार्डन मेथड में को कम्प्लीटली समझने के लिए हमें 3 केसेस डिस्कस करने पड़ते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये याद रखें कि जो कार्डन मेथड है ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, और एक इसकी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो क्यूबिक इक्वेशन है उसमें स्क्वायर वाली टर्म यानी क्वाड्रेटिक टर्म मिसिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो द स्क्वायर टर्म जिसको हम क्वाड्रेटिक टर्म भी कहते हैं शुड बी एब्सेंट। अगर क्वाड्रेटिक टर्म होगी तो फिर आप ये मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इसको ज़रा दोबारा समझते हैं। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था लेकिन इसमें दोबारा समझ लेते हैं। फर्ज करें एक इसमें 3 केस हैं। ठीक है, केस नंबर 1, जो हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, फर्स्ट लेक्चर में। केस नंबर 1 क्या है? व्हेन स्क्वायर टर्म इज एब्सेंट। ठीक है, अब देखिए मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। फर्स्ट करें एक क्यूबिक इक्वेशन है प्लस 4x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन क्यूबिक तो है। क्यूबिक इक्वेशन इसलिए है कि इसमें आपको x क्यूब नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो इसमें क्यूबिक ये इस टर्म का तो होना ज़रूरी है। ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के लिए ये है x के ऊपर पावर 1, तो लीनियर टर्म है लेकिन इसमें स्क्वायर टर्म नहीं है, यानी जो x स्क्वायर वाली टर्म है वो असल में 0 हो चुकी है। ठीक है, वैनिश हो चुकी है, वो है ही नहीं सर ऐसे इसमें। तो ये केस नंबर 1 था जो हमने कार्डन मेथड के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो जब ये केस होगा तो हम क्या करेंगे वो हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, जो कार्डन मेथड से रिलेटेड है। केस 2 देखें जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और 3 भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर 3 को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। केस 2 क्या है? व्हेन लीनियर टर्म इज मिसिंग। जब लीनियर टर्म नहीं होगी, मिसाल के तौर पे मैं एक इक्वेशन लिख देता हूँ, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन पर थोड़ी सी चर्चा इस तरह से करते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये है तो क्यूबिक, ये बात तो ठीक है, कंफर्म है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है। मगर मैं इस पर कार्डन मेथड नहीं लगा सकता, क्योंकि कार्डन मेथड के लिए शर्त यह है कि इक्वेशन क्यूबिक तो होनी चाहिए, मगर एक और शर्त भी है कि स्क्वायर टर्म नहीं होनी चाहिए, या जिसको हम क्वाड्रेटिक टर्म कहते हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म मौजूद है। ठीक है, यह टर्म नहीं होनी चाहिए, ये वाली टर्म नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये है, तो इस पर मैं कार्डन मेथड नहीं लगा सकता। ठीक है, डायरेक्टली मैं कार्डन मेथड नहीं लगा सकता। लेकिन आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर इस तरह की इक्वेशन दी हो और हमें कार्डन मेथड से ही सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे। तो कॉमन सेंस ये कहती है कि कोई ऐसा तरीका किया जाए कि इसमें ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म यहाँ से किसी जायज़ तरीके से ख़त्म हो जाए। अगर एक्स स्क्वायर की टर्म ख़त्म हो जाएगी तो फिर हम कार्डन मेथड लगा सकते हैं। तो याद रखिएगा, कार्डन मेथड लगाते हुए आपने सबसे पहली चीज़ ये जहन में रखनी है कि स्क्वायर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर आ गई तो फिर उस स्क्वायर वाली टर्म को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, उस टर्म को हमने रिमूव करना है। तो वो रिमूव करने के तरीके हैं। ठीक है, इसमें तो स्क्वायर टर्म नहीं है तो सीधे सीधे हमने कार्डन मेथड लगा देना है। ठीक है, इसमें तो स्क्वायर टर्म नहीं है तो हमने सीधा सीधा कार्डन मेथड लगा देना है। इसमें स्क्वायर टर्म है
मगर लीनियर टर्म नहीं है, ठीक है, ये केस नंबर 2 होता है, ठीक है। लीनियर टर्म इसमें क्या होती है, मिसिंग होती है, ये हमारा केस 2 है। केस 3 क्या है, केस 3 जो है वो ये है फुल क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। केस नंबर 3 ये होता है जी फुल क्यूबिक इक्वेशन। अब कोई भी देखें, अगर सपोज पेपर में ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ जाता है जिसमें स्क्वायर टर्म नहीं है, तो जी आप सीधा सीधा आपने लगा देना है कार्डन मेथड। अगर पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्वायर टर्म है मगर लीनियर टर्म नहीं है, फिर आपने क्या करना है, आप इधर कार्डन मेथड नहीं लगा सकते, हम एक ख़ास तरीके से इस एक्स स्क्वायर की टर्म को ख़त्म करेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पेपर में ये भी हो सकता है कि फुल क्यूबिक इक्वेशन आ जाए। फुल क्यूबिक इक्वेशन मीन्स यूँ आ जाए एक्स क्यूब 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चेक करें कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है। क्यूब वाली टर्म का तो होना ज़रूरी था, ये तो होगी, स्क्वायर वाली टर्म भी है और एक्स वाली टर्म भी है, तो ये फुल क्यूबिक इक्वेशन है, ये केस नंबर 3 है। हम इधर भी कार्डन मेथड यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और उसकी वजह क्या है, कार्डन मेथड को हम बरोकार इसलिए नहीं ला सकते कि यहाँ पे ये स्क्वायर वाली टर्म है, तो स्क्वायर वाली टर्म नहीं होनी चाहिए। तो ये जो ये वाली वीडियो या इसकी बाद वाली वीडियो या हो सकता है हम एक ही वीडियो में कवर कर लें, इन वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये स्क्वायर वाली टर्म को किस तरीके से ख़त्म किया जाता है, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं रिपीट कर देता हूँ। कार्डन मेथड क्यूबिक इक्वेशन के लिए सॉल्व किया जाता है, क्यूबिक इक्वेशन इसके ज़रिए सॉल्व की जाती है। शर्त यह है कि स्क्वायर टर्म नहीं होनी चाहिए। अगर स्क्वायर टर्म नहीं है जैसे कि इस केस नंबर 1 में, तो सीधा सीधा आपने कार्डन मेथड अप्लाई कर देना है, ठीक है। क्या कर देना है जी, अप्लाई कार्डन मेथड। और जनाब क्यूबिक इक्वेशन है आपके पास, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है और इसमें स्क्वायर वाली टर्म है, तो सबसे पहले आपने इस स्क्वायर वाली टर्म को क्या करना है, इस स्क्वायर वाली टर्म को यहाँ से रिमूव करना है। जब तक आप इसको रिमूव नहीं करेंगे तब तक आप कार्डन मेथड नहीं लगा सकते। ये स्क्वायर वाली टर्म है, इस स्क्वायर वाली टर्म को हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो ये कुल खुलासा है, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है, क्योंकि चीज़ें समझ आती हैं क्वेश्चन हल करने से। अच्छा जी, अब हम लेते हैं जी एक क्वेश्चन, ठीक है, और पहले हम केस 2 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। केस 2, केस 2 क्या है जी, when square term exists but linear term is एबसेंट, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि अगर लीनियर टर्म एबसेंट होगी तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें हमने देखनी है आज। अच्छा जी, एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल ली हुई है मैंने, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है जी, देखते हैं। 28 एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। करना हमें ये है कि हमें ये स्क्वायर वाली टर्म को रिमूव करना है सबसे पहले, क्योंकि जब तक स्क्वायर वाली टर्म होगी तब तक हम कार्डन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। इस स्क्वायर वाली टर्म को हमें रिमूव करना है, तो रिमूव करने के लिए कोई तरीका होगा जी, ठीक है। तो मेथड क्या है वो देखते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। फर्स्ट we will remove quadratic term by using the substitution
हम एक सब्स्टिट्यूशन या एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ मैं लिख दूंगा 1/y। ठीक है। अच्छा, y ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी न्यू वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। न्यू वेरिएबल से मुराद क्या है कि इक्वेशन के अंदर पहले से कौन सा वेरिएबल यूज़ हो चुका है, x, तो आप यहाँ y भी लिख सकते हैं, z भी लिख सकते हैं, t भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो आपका मन कर रहा हो आप लिख दें। अच्छा, ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, 1 है। तरीके से चलते हैं ताकि आसानी हो। ये हमारी इक्वेशन 2 है। इस x इज इक्वल टू वाई को इस इक्वेशन को, ठीक है, या इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप उठा के पुट कर दें कहाँ पे, 1 में। ठीक है, ये जो हमारी मेन इक्वेशन है जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, इसको असल में हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व बाय यूजिंग CM का मतलब होगा कार्डन मेथड। ठीक है, तो इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन 1। ठीक है। अच्छा, एक बात फिर देख लें कि इसको सॉल्व करने का मतलब ये है कि x की वैल्यूज़ चाहिए हमें। ठीक है, हमें x की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। और x की कितनी वैल्यूज़ आएंगी, x पे जितनी बड़ी पावर होगी, x के ऊपर सबसे बड़ी पावर है 3, तो x की 3 वैल्यूज़ आएंगी। अब इसको जब 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, 28 1/y, इसका क्यूब है 9। x की जहाँ जहाँ x आ रहे वहाँ 1/y लिख देना है। ठीक है, आपने पावर अपनी जगह पे एज इट इज। ये क्या बनेगा जी, 28, 1 का क्यूब 1, ये नीचे y पे भी क्यूब है 9 ये y का स्क्वायर हो जाएगा, +1 इज इक्वल टू 0। या तो आप LCM ले लें, और ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि मल्टीप्लाइंग बाय y क्यूब, पूरी इक्वेशन को y क्यूब से मल्टीप्लाई कर दें। जब आप पूरी इक्वेशन को y क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा जी, y क्यूब 28/y क्यूब -9y क्यूब y स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 0 भी मल्टीप्लाई होगा y क्यूब से, 0 हो जाएगा। ये y क्यूब इस y क्यूब से कैंसिल, ये y स्क्वायर है, यहाँ से 2 पावर कैंसिल, 1 पावर रह जाएगी। तो ये क्या रह जाएगी इक्वेशन बताएं, दिस इम्प्लाइज दैट ये रह जाएगी 28 - 9y प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कि पहले y क्यूब की टर्म लिख देते हैं। ये y क्यूब -9y, y क्यूब 9y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपकी इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, y क्यूब है, इसमें क्यूबिक इक्वेशन है, मगर आप चेक करें स्क्वायर टर्म इसमें नहीं है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन के आ गई है, हम दोबारा लिख देते हैं, y क्यूब -9y प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इस इक्वेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है, इसमें पहली बात क्या है कि जी क्वाड्रेटिक टर्म इज मिसिंग, क्वाड्रेटिक टर्म इज एब्सेंट। अच्छी बात यह है कि इसमें क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है, तो अब हम इस इक्वेशन पे कार्डन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई कार्डन मेथड। अब कार्डन मेथड कहाँ से शुरू होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, लेट, अच्छा थोड़ी सी याद दहानी करा लेते हैं। ठीक है, पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट है रिलेटेड टू कार्डन मेथड उसकी थोड़ी सी याद दहानी करा लेते हैं। देखिए, कार्डन मेथड जब आप लगाते हैं तो आप एक रूट, जो फर्स्ट रूट है वो क्या होता है आपका, वो आपने सपोज करना होता है। ठीक है, जो फर्स्ट रूट है वो कार्डन के मुताबिक ही है। जैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको सॉल्व करूँगा तो y की वैल्यूज़ आएंगी, तो कार्डन ने कहा कि जो y की वैल्यूज़ होंगी वो बराबर होंगी u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। ठीक है, ये कार्डन ने कहा हमें। अच्छा जी, उन्होंने कहा फर्स्ट रूट ये होगा, हमने कहा ठीक है जी। उन्होंने कहा सेकंड रूट क्या होगा जी,
क्योंकि इसके 3 रूट आएंगे। कार्डन ने कहा जो सेकंड रूट होगा वो ये होगा, इसके साथ अब लिख देंगे ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस v के साथ लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, किसी के साथ ओमेगा लिख दें, किसी के साथ ओमेगा स्क्वायर लिख दें। ये कार्डन ने यहाँ आपको इजाज़त दे दी है कि आपकी खुली मर्जी है, जो करना चाहें करें, ठीक है। थर्ड रूट क्या होगा, तो कार्डन ने कहा फर्स्ट रूट ये होगा कि जो भी वेरिएबल होगा, अगर इस इक्वेशन में x होता तो फिर हम यहाँ x लिखते, यहाँ z होता तो यहाँ हम z लिखते, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। सेकेंड रूट होगा u की पावर 1/3 के साथ आप ओमेगा लिख दें, और ये जो v की पावर 1/3, और अच्छा v की पावर 1/3 को हम क्यूब रूट कहते हैं, तो आप इसको u भी कह सकते हैं, u का क्यूब रूट प्लस v का क्यूब रूट, ठीक है। तो u के क्यूब रूट के साथ आप ओमेगा लगा दें, v के क्यूब रूट के साथ आप ओमेगा स्क्वायर लगा दें, या आप इनको स्विच भी कर सकते हैं, ठीक है, जो भी लगाना चाहें। थर्ड रूट क्या होगा, कार्डन ने कहा अगर आपने u के साथ लिखा है ओमेगा, तो थर्ड रूट में आप इसके साथ लिखें ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर आप v के साथ आपने ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, यहाँ लिख दें ओमेगा। सिंपल अल्फाज में क्या है, क्या सेकंड रूट में देखें, और सेकंड रूट में और थर्ड रूट में क्या मुशाबहत है, देखें करना क्या, फ़र्क क्या है। यहाँ ओमेगा किसके साथ है, u की पावर 1/3, तो यहाँ ये ओमेगा v की पावर 1/3 के साथ होगा। यहाँ ओमेगा स्क्वायर v के साथ है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर u के साथ होगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ ओमेगा स्क्वायर u के साथ लिखा है, तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर v के साथ आएगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी। इस तरह से आपने ये 3 रूट निकालने हैं। ओमेगा के बारे में मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ओमेगा क्या होता है, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आयोटा √3/2, इसको हम ओमेगा कहते हैं। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आयोटा √3/2। तो ये आपके पास आइडिया है कार्डन मेथड का, ठीक है। ये आपने भूलना नहीं है। तो कार्डन ने कहा कि सबसे पहले आप लेट करें कि जो आपका रूट है y वो बराबर है किसके, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। हमने कहा ठीक है, इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने क्या करना है, देखें अब बिल्कुल ही कॉमन सेंस है कि y की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, y बराबर किसके, चेक करें, u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3। तो u और v की वैल्यू अगर निकल आए किसी तरीके से, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, तो इसका तरीकाकार देख लेंगे। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, याद रखिएगा। अब जो हमारा मकसद है वो है u और v की वैल्यू मालूम करना, क्योंकि अगर u की वैल्यू आ गई और v की वैल्यू आ गई तो उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा और y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये y की पहली वैल्यू आ जाएगी, फिर u और v की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा, दूसरी रूट आ जाएगा, फिर यहाँ पुट करूँगा और तीसरा रूट आ जाएगा, ठीक है। तो क्यूब लेते हैं जी बोथ साइड, ये हो जाएगा y³ और v की पावर 1/3 क्यूब। फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा, ठीक है। फॉर्मूला भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a + b का होल क्यूब a³ + b³ प्लस 3ab × a + b, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपका जो u की पावर 1/3 है ये a है और v की पावर 1/3 आपका b है। तो क्या आएगा बताएं, y की पावर 3 = a का क्यूब u की पावर 1/3 का क्यूब प्लस v की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 3u a b, ये a और b है, और फिर क्या आएगा जी, देखें a³ + b³ प्लस 3ab और फिर a + b क्या है जी, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, ठीक है। इसमें मैंने आपको लास्ट टाइम भी लेक्चर में बताया था, ये ब्रैकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है,
ठीक है। इस ब्रैकेट में आपने क्या करना है, ये चेक करें y किसके बराबर है इस इक्वेशन से। ये पूरा u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 ये y के बराबर है। तो यहाँ मैं रखने वाला हूँ y नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। और ये क्यूब ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा जी, नेक्स्ट स्टेप में आएगा ये कि वाई क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस वी प्लस 3, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, इनको u और v मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के ऊपर पावर क्या है 1/3, ठीक है। तो मैं u और v को मल्टीप्लाई करूँगा और दोनों के ऊपर ऐसी कंबाइन पावर लिख दूंगा 1/3 और इसकी जगह मैं लिखने वाला हूँ y, ठीक है। इन सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले आएंगे, यूँ वाई क्यूब, ये पूरी टर्म यहाँ आएगी तो क्या हो जाएगी असल में -3 u प्लस वी की पावर 1/3 y। क्या किया हमने, ये वाली टर्म पूरी की पूरी तरह के माइनस हो गई, ये टर्म भी पूरी की पूरी तरह के माइनस हो जाएगी। तो मैं लिख दूंगा -u प्लस वी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपके पास, ये 3 या 4 या 5, ठीक है। तो आप देखें आपके पास ये इक्वेशन 3 है, ये 4 है और ये इक्वेशन 5 है, ठीक है, ये वाली। अब मैं दो इक्वेशनों को बॉक्स कर रहा हूं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए और आपको वाज़े नज़र आए और समझने में आसानी हो, ठीक है। ये अच्छा, अब ये जो दो इक्वेशन हैं इसका क्या करना है आपने, ठीक है। ये अब मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि अब हमने इन दो इक्वेशनों को कंपेयर करना है, ठीक है। तो कंपेयर कैसे करेंगे, मैं इसे यहाँ रख देता हूँ, तरीके से एडजस्ट कर देता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए को कंपेयर करना, ठीक है। ठीक, ये वाली इक्वेशन नज़र नहीं आ रही, बहरहाल चलें जी। पहले मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूँ, चले। ये वाई क्यूब -9y प्लस 28 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 3 है, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। और ये हमारी इक्वेशन नंबर वाई क्यूब -3 u डॉट वी पावर 1/3y माइनस u प्लस वी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 4, सॉरी ये 5 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 5, इन दोनों को मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है, ताकि बार बार नेक्स्ट पेज से देखने में प्रॉब्लम होती थी, तो हमें यहीं पे देख लिया, इसको लिख लिया। अब करना क्या है जी, करना ये है कि यहाँ y की पावर 1 है, यहाँ भी y की पावर 1 है, ठीक है। इस इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है -9, इस इक्वेशन में ये y का कोएफिशिएंट है, इसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ y इन बोथ इक्वेशंस, ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो -9 है, नीचे वाली इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट है वो है -3 और u v के ऊपर पावर है 1/3। ये -3 इसको डिवाइड करेगा तो ये 3 बचेगा, 3 इज इक्वल टू u डॉट v की पावर 1/3। अब हम यहाँ पावर 1/3 को ख़त्म करने के लिए क्यूब लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब और ये u प्लस वी की पावर 1/3 और इसका भी क्यूब, ये इससे कैंसिल, 3 का क्यूब 27, तो u डॉट वी इज इक्वल टू 27। ये हमारी इक्वेशन हो गई है 6। तो याद रखें, पहले जब हम ये इक्वेशन बना लेते हैं, ठीक है, तो 3 और 4 को कंपेयर इस तरह किया जाता है कि पहले लीनियर टर्म को कंपेयर किया जाता है, यानी पावर जिसमें 1 है, ठीक है, y की पावर 1 वाली टर्म को कंपेयर करते हैं, फिर कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं। इसमें कांस्टेंट क्या है, ठीक है, फिर हम करते हैं जी
कंपेयर कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे। कांस्टेंट टर्म क्या है जी? इसमें कांस्टेंट टर्म है 28 और इसमें कांस्टेंट टर्म है माइनस u प्लस वी। ये माइनस इधर आके पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो u प्लस वी ये माइनस प्लस हो जाएगा और इसके साथ आ जाएगा -28। ये इक्वेशन हो गई है 7। अच्छा, अब इन दो इक्वेशनों को समझने की कोशिश करें। जब भी आप याद रखें, जब भी आप लीनियर टर्म को कंपेयर करेंगे, ठीक है, जिनमें y के ऊपर पावर 1 है या x के ऊपर पावर 1 है, इनको जब भी आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमेशा u इंटू वी की वैल्यू आएगी। और जब आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमेशा किसकी वैल्यू आएगी? u प्लस वी की। ठीक है, अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। ठीक है, एक इक्वेशन ये रही और एक इस इक्वेशन का नाम हमने रखा हुआ है ये 6 और ये इक्वेशन 7। असल में हमारा मकसद था u और v की वैल्यू मालूम करना। u और v की वैल्यू क्यों मालूम करनी है हमने? क्योंकि इस इक्वेशन को गौर से देखें, u की पावर क्या है 1/3 प्लस v की पावर 1/3। अगर मुझे u और v मिल जाए तो मुझे असल में एक रूट मिल जाएगा, यानी y की वैल्यू मिल जाएगी। तो अब ये दो इक्वेशन हैं, ठीक है, अगर इसको आप देखें और दो अननोन है। तो बचपन में आपने पढ़ा हुआ है एक मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से u की वैल्यू निकाले या यहाँ से निकाले और यहाँ पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ से निकालते हैं जी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। मेरा मशवरा है कि हमेशा यहाँ से निकाला करें। ठीक है, u प्लस वी से। यहाँ से किसकी वैल्यू निकाले? u की वैल्यू कैसे निकालेंगे जी? वहाँ v वहाँ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा जी? -28 माइनस वी। इस इक्वेशन को आप यहाँ पुट कर दें। ठीक है, पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा। u की जगह मैं क्या लिखूँगा? -28 माइनस का v इंटू वी इज इक्वल टू 27। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस v को इसके साथ, ये -v² आ जाएगा। -28v इज इक्वल टू 27। इस 27 को यहाँ ले आए, क्या बन जाएगा ये? -28 ये v -27 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन में माइनस आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, सारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ये हमने अपनी आसानी के लिए किया। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो v की जो वैल्यूज़ आती है, आप लोग घर पे कर लीजिएगा। एक वैल्यू आती है -27 और v की एक वैल्यू आती है -1। अब जो ख़ास बात है जो आपने याद रखनी है, इसमें से कोई एक यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, यूज़ एनीवन। ठीक है, कोई सी भी एक इसमें से यूज़ कर लें। ठीक है, दोनों यूज़ नहीं करनी। तो मैं v की वैल्यू ले रहा हूँ जी -1। ठीक है, और v की वैल्यू हम -1 ले रहे हैं। ठीक है, आप दूसरी लेके भी देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा, सेम आंसर आएंगे। टेक v इज इक्वल टू -1। ये -1 अब आप पुट कर लें जहाँ आपका मन करता है, पुट करके और आप v की वैल्यू निकालने की कोशिश करें। ठीक है, v की तो निकला, u की मैं इसको यहाँ पुट करता हूँ जी। यहाँ पे क्या होता है जी? u इज इक्वल टू ये सॉरी माइनस u -1 इज इक्वल टू -28। -1 वहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? +1। ये -27 आ गया। तो u की वैल्यू क्या आ गई? -27। और v की वैल्यू क्या है ली हमने? -1। तो u और v की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, u और v की वैल्यू आ गई है तो इसे हम लिख देते हैं। u की वैल्यू आई है -27 और v की वैल्यू आई है -1। अब जो कार्डन ने कहा था कि रूट्स क्या होंगे जी, पहला रूट क्या होगा? फर्स्ट रूट जो हमने सपोज किया था वो क्या होगा जी? y इज इक्वल टू u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। ये पहला रूट होगा जो हमें कार्डन ने बताया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू u की जगह में क्या लिखूंगा? -27
और इसका 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट। आप ये क्यूब रूट कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको दे देगा -3 और ये आएगा -1। तो y की वैल्यू क्या आ गई है? -4। ठीक है, ये कौन सा रूट आ गया जी? फर्स्ट रूट। अब मैंने जैसे आपको पहले ही ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट रूट ये होता है, सेकंड रूट क्या होता है कि ओमेगा लगा दें आप u के साथ और ओमेगा स्क्वायर लगा दें v के साथ, ठीक है। तो सेकंड रूट क्या होगा जी? सेकंड रूट ये है कि हमने y इज इक्वल टू ओमेगा लगाएंगे हम u की पावर 1/3 के साथ और ओमेगा स्क्वायर आएगा v की पावर 1/3 के साथ, ठीक है। अब y इज इक्वल टू ओमेगा बराबर होता है -1 प्लस आयोटा √3/2 और u कितना है? -27 पावर 1/3 और जो ओमेगा स्क्वायर होता है -1 माइनस आयोटा √3/2 और v कितना है जी? वो है -1 और इसके ऊपर पावर 1/3। अब इससे परेशान नहीं होना है आपने, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका रिजल्ट आप कैलकुलेटर से निकालेंगे तो क्या आएगा? -3। इसका निकालेंगे आप -1। लेकिन अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है आप ये पूरा भी उसमें लिख सकते हैं। बस आपने टाइप करके आपने इक्वल टू का बटन या आंसर का बटन दबाना है और प्रेस करना है, पूरा रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसे सिंप्लीफाई भी करें तो ये कोई इतनी बड़ी तोप चीज़ नहीं है, ठीक है। y इज इक्वल टू इसका आंसर आएगा -3, ये मैं लिख दूंगा -3 -1 प्लस आयोटा √3/2। इसका आंसर आएगा -1, तो ये इस प्लस को क्या कर देगा? माइनस कर देगा, ये माइनस और ये बन जाएगा -1 प्लस आयोटा √3/2। इसको आसान करना इसलिए भी आसान है, ठीक है, कि इसके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, ठीक है, दोनों के, तो एलसीएम तो 2 ही आएगा और ऊपर वाली रकम एज इट इज 2। ये -3 अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 -3 आयोटा √3, ये माइनस भी अंदर ले जाएं, ये +1 माइनस आयोटा √3। तो यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 3 और 1 4 -3 आयोटा और माइनस आयोटा -4 आयोटा √3/2। ऊपर से 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस आयोटा √3/2। 2 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे। ये हमारा कौन सा रूट आ गया? सेकंड रूट। ठीक है। अच्छा, थर्ड रूट कैसे आता है? थर्ड रूट के लिए आपको करना ये होगा कि आपने ओमेगा स्क्वायर, पहले आपने ओमेगा किसके साथ लिखा था? u के साथ, अब वो v के साथ लिखेंगे और ओमेगा स्क्वायर v के साथ था, वो अब u के साथ होगा। एक तरीका तो ये है, मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, ठीक है, थर्ड रूट निकालने के लिए। शॉर्टकट क्या है? ठीक है, शॉर्टकट ये है थर्ड रूट के लिए, ये शॉर्टकट, ठीक है, कि y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? जो आयोटा वाली रकम है ना, इसका साइन चेंज कर दे बस, बाकी एज इट इज यही रहेगी। तो यानी क्या होगा? 1 आएगा, या माइनस आयोटा है तो प्लस आ जाएगा आयोटा √3। ये आपके पास थर्ड रूट आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास y की कितनी वैल्यूज आ गई हैं? 3 वैल्यूज आ गई हैं। अब इन y की 3 वैल्यूज को मैं एक पेज पे लिख देता हूँ ताकि हमारे लिए काम करना आसान हो, ठीक है। अच्छा जी, y की एक वैल्यू आई थी -4, ठीक है। एक वैल्यू y की आई है 1 माइनस, सॉरी, यहाँ पे ये 2 और 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। ये 2 इनसे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये करेक्शन कर लें आप, अगर आप साथ साथ लिख रहे हैं तो ये करेक्शन कर लें, ठीक है। अच्छा जी, ये आएगा 2 1 माइनस इस
और तीसरी वैल्यू क्या आई है 2 1 प्लस आयोटा रूट 3। अच्छा, बच्चे समझते हैं कि क्वेश्चन हो गया जी, वाई की वैल्यूज आ गई हैं, लेकिन 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 अगर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आए तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी थी। लेकिन इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी। तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगा दी और एक नई इक्वेशन आ गई हमारे पास, ये वाली वाई क्यू माइनस 9y प्लस 28। इसको सॉल्व करके मैंने y की वैल्यू निकाली है, लेकिन मुझे तो चाहिए x की वैल्यू। तो x किसके बराबर है, चेक करें, x बराबर है 1/y। तो मैं यहाँ y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू निकालूंगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें वेरिएबल x है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो x किसके बराबर है जी, x बराबर है, सिंस x इज इक्वल टू 1/y, x बराबर है 1/y के, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1/y की जगह लिखेंगे -4, तो ये हो जाएगा, ये आ गई है जी x की पहली वैल्यू, ठीक है। ये है फर्स्ट रिक्वायर्ड रूट, ये हमारा पहला रिक्वायर्ड रूट है, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या है जी, ये y की वैल्यू है। अब मैंने क्या करना है, x किसके बराबर है 1/y के, ये वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 1 माइनस आयोटा रूट 3। अब यहाँ आपने केल्विन के कॉन्सेप्ट यूज़ करना है या कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। आपने केल्विन में भी पढ़ा होगा, वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सब्जेक्ट में पढ़ लेते हैं, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। अगर नीचे आयोटा आ जाए तो हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस आयोटा रूट 3। तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1 प्लस आयोटा रूट 3, और नीचे भी आएगा 1 प्लस आयोटा रूट 3, ताकि हम नीचे से आयोटा ख़त्म कर लें, ठीक है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप लोग घर पे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 2 1 प्लस 3 4, ठीक है, क्योंकि हो जाएगा 1 का स्क्वायर और माइनस फिर इसका स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी जी 1 प्लस आयोटा रूट 3/8, ये x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली आप इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी y की वो क्या आएगी, जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आएगी आपके पास वैल्यू 1 माइनस आयोटा रूट 3/x की वैल्यू। तो ये हमने x की कितनी वैल्यूज़ निकाल ली, 3 वैल्यूज़ निकाल ली, ठीक है। वो थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, ठीक है, क्योंकि उम्मन बच्चे ख्याल नहीं रखते और वो y की वैल्यू निकाल के वहाँ छोड़ देते हैं, और उनको ये नहीं पता होता कि जी एक्चुअली हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था जिसमें से हमें x की वैल्यूज़ चाहिए। तो आपने ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाई थी जिससे इक्वेशन में x उड़ गया और नई इक्वेशन बन के सामने आई जिसमें y था। तो वहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल के फिर यहाँ वापस पुट करनी है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, ताकि x की वैल्यू निकल आए, ठीक है। तो हमने x की 3 वैल्यूज़ निकाल दी हैं, ये सेकंड केस था, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने 3 वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। अब हम आखिरी केस डिस्कस करेंगे ताकि ये कार्डन मेथड ख़त्म हो जाए, ठीक है। केस 3, केस नंबर 3, ठीक है, फुल क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा जी, फुल क्यूबिक इक्वेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल क्या है कि फ़र्ज़ करें आपको कोई कहता है कि इसको सॉल्व करें, सॉल्व बाय यूजिंग प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, और सवाल क्या है, सॉल्व बाय यूजिंग
कार्डन्स मेथड, ठीक है। इसको कार्डन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? तो सॉल्व करने का तरीका ये है, इस इक्वेशन को कार्डन मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व हम इसको कार्डन मेथड से डायरेक्ट नहीं कर सकते। उसकी वजह क्या है? एक तो इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी है। अच्छा, अगर इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं होती तो मैं सीधे सीधा क्या लगा देता? कार्डन मेथड। अगर इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती और एक्स वाली टर्म ना होती, लीनियर टर्म ना होती, तो फिर मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर लेता, एक्स इज इक्वल टू 1/y, जो हमने लास्ट वाले इक्वेशन में की है। मगर अब हो ये रहा है कि इसमें अगर आप देखें, मैं इसको यहाँ एक और कलर से लिख लूँ, शायद मुझे लग रहा है कि नज़र नहीं आ रहा। इस इक्वेशन में दोनों टर्म मौजूद हैं, यानी एक्स वाली भी मौजूद है और एक्स स्क्वायर वाली भी मौजूद है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे? देखें, ऐसी सूरत में हम ये करेंगे कि हम एक्स स्क्वायर की टर्म को हमने रिमूव करना है, ठीक है। तो कैसे रिमूव करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, टू रिमूव क्वाड्रेटिक या स्क्वायर टर्म, वी यूज व्हाट, हम ये यूज करेंगे। इक्वेशन के अंदर एक्स है तो मैं यूज करूंगा वाई, ठीक है। कि वाई बराबर है, या एक्स भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं हम, कि एक्स बराबर है किसके जी? एक्स बराबर है वाई प्लस h/3, ठीक है। आपने जहां जहां भी x आ रहा है उसकी जगह आपने ये लिख देना है y प्लस h/3, ठीक है। अच्छा, इसमें h क्या है जी? वेयर h इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। h निकालते हैं जी, h इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है चेक करें, -3, डिवाइड करेंगे एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट से, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है? 1, ये 1, तो h इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये एक तरीका है, ठीक है। इसका एक और भी तरीका है, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर टर्म को उड़ाने का, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, लिहाजा हम वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम शायद जब मैंने पढ़ाया था ये, तो मैंने उस तरीके से पढ़ाया था, तो इस दफ़ा मैंने थोड़ा मेथड चेंज कर लिया, ठीक है। ये रिलेटिवली ज़्यादा आसान है, वो काफ़ी मुश्किल है। तो आपने क्या करना है, ये वाली सब्सटीट्यूशन पुट कर यूज़ करनी है, ठीक है, इस इक्वेशन 1 में। अब चूंकि x की जगह मैंने क्या लिखना है? y h/3 प्लस h/3, तो h की वैल्यू क्या निकली है? ये 3/3, ये कैंसिल। x की जगह आपने क्या यूज करना है? y प्लस 1। अच्छा जी, अच्छा, यहां से मैं खामोशी के साथ y की वैल्यू भी निकाल देता हूं, या रहने दें, ठीक है, यही ठीक है। ये x आ गया आपके पास, ठीक है। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। इसको आपने पुट करना है इन 1। याद रखें, ये वाली सब्स्टिट्यूशन आप यूज करेंगे, ठीक है, व्हेन फुल क्यूबिक इक्वेशन इज गिवन, व्हेन फुल क्यूबिक इक्वेशन इज गिवन। जब पहली जब आपको पूरी क्यूबिक इक्वेशन गिवन होगी, ठीक है। तो मैं क्यूबिक इक्वेशन को दोबारा लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, और इक्वेशन को लिखने के बाद फिर हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यूज़ करेंगे जो हमने सपोज की हुई है, ठीक है। कि हमने सपोज किया हुआ था ये इक्वेशन 1, इसमें हम पुट करेंगे जहाँ जहाँ x आ रहा है y प्लस 1। ये हमने कहाँ से निकाला जी? पूरा प्रोसीजर मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे, एक दफ़ा बता देता हूँ। जहाँ जहाँ, और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं?
क्वाड्रेटिक टर्म को रिमूव करने के लिए, जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ हम लिख रहे हैं y प्लस एच बाई 3, और h क्या है, फॉर्मूला याद रखिएगा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -3 है और एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1 है, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, -3/1, तो h की वैल्यू 3 आ गई। अब ये यहाँ पुट कर देते हैं, क्या बनेगा बताएं, y प्लस 1 का क्यूब -3, y प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 12, y प्लस 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इस फॉर्मूले को खोल लेते हैं, y क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab इंटू a प्लस बी माइनस 3, इसको ओपन करें, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। 12 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 12y प्लस 12 प्लस जस्ट 12 और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ये बन जाएगा y क्यूब प्लस 1 प्लस 3, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 3y, ये माइनस ES3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3y स्क्वायर माइनस 6y माइनस 3 प्लस 12 के y प्लस 12 और प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ख़ास बात क्या है, स्क्वायर वाली टर्म हमेशा कैंसिल हो जाएगी, ये बात आपने याद रखनी है। अगर स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल नहीं हो रही, इसका मतलब है ये वाली जो सब्स्टिट्यूशन आपने की है ये फिर आपने रॉन्ग की है, ठीक है। लेकिन अभी हमारी कैंसिल हो रही है, तो अभी हम देखते हैं। तो ये बनेगा जी y क्यूब, ये y क्यूब की टर्म। अब y वाली टर्म को कलेक्ट करें, ये 3y और -6y कितने बचे जी, -3y और 12 प्लस 12, तो ये हो जाएगा प्लस 9y। ये एक और -3, ये -2 और 12 10 और 16 ये 26, ये प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन की ख़ास बात क्या है कि स्क्वायर टर्म क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। स्क्वायर टर्म इज रिमूव्ड। अब जब स्क्वायर टर्म रिमूव हो गई है तो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, नाउ वी कैन अप्लाई कार्डन मेथड। कार्डन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, तो कार्डन मेथड आप अप्लाई करें, पूरा प्रोसीजर वही, y की जगह जो मैंने आपको लास्ट टाइम से कहा है, y की जगह क्या पुट करेंगे अब आप, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, फिर टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, जितने भी हमने लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने स्टेप किए, क्यूब करेंगे बोथ साइड, u प्लस v की वैल्यू आएगी, u डॉट v की वैल्यू आएगी, यहाँ से u और v की वैल्यू निकालेंगे, उसको यहाँ पुट करेंगे, y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये y की पहली वैल्यू होगी, फिर y की जो दूसरी वैल्यू होगी वो u होगी, ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ से दूसरी वैल्यू आएगी, जो भी रिजल्ट आएगा वो कॉम्प्लेक्स होगा, तो जो रूट कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक जो सेकंड रूट है वो कॉम्प्लेक्स आएगा, थर्ड रूट निकालने के लिए आपने आयोटा का साइन चेंज कर देना है, तो ये y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। लेकिन अगेन अगर हम देखें, हमें निकालनी है जी, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ से x की वैल्यूज़ चाहिए थी और मैंने निकाल ली y की वैल्यूज़। वो जो y की वैल्यूज़ है उसको आपने उठा के यहाँ पुट कर देना है इस इक्वेशन 2 में, ठीक है। y की जो भी वैल्यूज़ आई होंगे, 2 आई होगी तो यहाँ 2 पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आई होगी। तो y की 3 वैल्यू आई होंगी, ठीक है, 3 वैल्यूज़ आई होंगी y की, तो आपने बारी बारी पुट करना है। पहले एक वैल्यू पुट करेंगे, फिर दूसरी वैल्यू पुट करेंगे, फिर तीसरी वैल्यू पुट करेंगे, तो बार बार तीनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो x की भी 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि जो केस 2 और केस 3 में है, सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होता है कि स्क्वायर वाली टर्म कैसे रिमूव की जाए। जब स्क्वायर वाली टर्म आप रिमूव कर देते हैं तो फिर तो कार्डन मेथड है, केस 1 में भी उसी तरह यूज़ होगा, केस 2 में भी और 3 में भी। लेकिन जब स्क्वायर टर्म रिमूव करनी है तो एक तरीका ये है
कि x की जगह आप क्या यूज़ कर लें 1/y, मगर ये अब हम कब यूज़ करते हैं जब स्क्वायर की टर्म हो मगर लीनियर टर्म ना हो, और जब पूरी क्यूबिक इक्वेशन होती है तो फिर हम यूज़ करते हैं जी x बराबर है किसके, x बराबर है y प्लस h/3, और h मैंने आपको बताया था कि h क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। h की वैल्यू निकाल के आपने यहाँ पुट कर दी है, यहाँ से आपको ये सब्स्टिट्यूशन मिलेगी। ये इस सब्स्टिट्यूशन की खूबसूरती क्या है कि जब आप इसको इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और आपके पास एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिस इक्वेशन को आप देखेंगे तो इसमें स्क्वायर वाली टर्म नहीं है इस इक्वेशन में। तो अब आप इस पे जो क्लासिकल कार्डन मेथड है जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, दो तीन क्वेश्चनों में हमने यूज़ किया उसको, वो आप अप्लाई कर दें, ठीक है। तो इस तरह ये कार्डन मेथड का एंड हो गया जी। नेक्स्ट लेक्चर तक अगर ज़िंदगी रही तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।